समस्त पाप कर्म भस्म कर्म अष्ट सिद्धि से सभी अधर्म भस्म कर्म। विजय के मूल मंत्र की है साधना शिवै शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवै शिवम। आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, कनेर के पुष्प की माला जो ऊपर जलाधारी लगी है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान है। कौन कौन सी बेटी नाम ले? जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और 5वें नंबर की देव। ये शिव जी की 5 लड़की हैं जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरा रही है। शंकर भगवान की बेटियों के स्थान से शंकर भगवान की जो ये जलाधारी है, जलाधारी अशोक सुंदरी वाला स्थान, ये जो जलाधारी है, बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर कर लगा देता है, शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अदालती कार्रवाई यहां तक कहा गया, कनेर का पुष्प, भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तो भी कनेर का पुष्प शिव को समर्पित किया जाता। कनेर का पुष्प सुख प्रदान करना, आनंद देना, जिसको कोई ना पाए उसको मेरा महादेव पाए। महाराज, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही पाए बसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा। शिव कथा है। कल कोई माता जी ने पत्र लिखा था, उसमें लिखा था, गुरुजी हमारे पत्र नहीं पढ़ते। पत्र बहुत सारे रहते हैं, हम प्रयास करेंगे कल की कथा में आपके पत्रों को भी लिया जाए। नए पत्र आएंगे, उसके साथ आपके पत्र भी कल की कथा में हम लेंगे, प्रयास करेंगे। भगवान शिव की कथा करें। दूसरे नंबर का पुष्प, पहला कौन सा है? बोलते जाओ, पारिजात। दूसरा कनेर का पुष्प, सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला, शिव को प्रियता में भी प्रिय। महाराज, भगवान शंकर और माता पार्वती जी का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर शिव पार्वती के मंगल विवाह का दर्शन करेंगे आनंद के साथ। एक पत्र में प्रश्न अच्छा है, 2 मिनट आप लोग इसका स्मरण करें। अच्छा प्रश्न है। पूर्ण कामेश्वर महादेव मंदिर भैसोला चौपाटी से यह पत्र आया है, जिसमें लिखा है, गुरुदेव, गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी अलग अलग बैठते हैं। हम लोग शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो इन पे भी जल चढ़ाते हैं, इनको भी पंचामृत चढ़ाते हैं। चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए? ध्यान देना, गणेश जी, कार्तिकेय जो भी विराजमान रहते हैं, पार्वती, इनका श्रृंगार ब्राह्मण देवता कर देते हैं, पंडित जी कर देते हैं। इसलिए इन पर अभिषेक, जल, दही, शहद, घी नहीं चढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग में शंकर जी भी हैं, पार्वती जी भी है, गणेश जी हैं,
कार्तिकेय है, अशोक सुंदरी है, शंकर जी बैठे हैं। जब आप इसी पर जल चढ़ा दोगे शिवलिंग के ऊपर, तो ये सारा जल, सारा पंचामृत गणेश जी, कार्तिकेय, देवी जी सबको मिल जाता है, अलग से चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका ध्यान रखें। ब्राह्मण देवता जब मंदिर में पार्वती गणेश जी कार्तिकेय का श्रृंगार कर देते हैं, तो उन पर जल या पंचामृत नहीं चढ़ाना चाहिए, केवल शिवलिंग पर चढ़ाओ, शिवलिंग का पूजन करो। माता पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाएं, हर हर। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए, हर हर। बड़े भाव के साथ में, आनंद के साथ में आज दूसरे दिवस की कथा यहां विराम ले रही है। पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा बड़े आनंद के साथ चल रही है। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उज्जैन। 3 को कभी जिंदगी में मत भूलना, 3 को कभी जिंदगी में मत भूलना। पहला, दुख में साथ देने वाले को। दूसरा, दुख में साथ छोड़ने वाले को। तीसरा, दुख देने वाले को कभी मत भूलो। दुख में साथ जिसने दिया उसको जिंदगी भर मत भूलना। जिसने तुम्हारे कष्ट में, तुम्हारे दुख में, तुम्हारी तकलीफ में साथ दिया, जिस मंदिर में तुम जाते हो, जिस देवालय में तुम जाते हो, जिस रिश्तेदार के, जिसने तुम्हारा दुख में साथ दिया, उसको कभी जिंदगी में मत भूलना। और जो दुख आने पर तुम्हारा साथ छोड़कर भाग गए, कर्जे में डूब गया, नशे में डूब गया, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा, जमीन तक बिक गई, कर्जे में लतालूम हो गया, नौकरी चली गई और लोग तुम्हारा साथ छोड़कर भाग गए, उनको कभी मत भूलना जिंदगी में। और तीसरा, जिसने दुख दिया है, तुमको खड्डे में लाके छोड़ दिया है, उसको भी मत भूलो। स्मरण रखना, शिव जी के मंदिर जाकर भगवान का भजन कर कर ये प्रार्थना करना, जिसने साथ दिया उसकी जिंदगी में 4 चांद लगा देना, जिसने दुख दिया और दुख में जिसने साथ छोड़ दिया, उसका मुख मेरे सामने कभी मत लाना। तेरे चरणों में लगाकर, तेरे चरण। आ गया ना गम। कई बच्चे कह देते हैं, कई नवयुवक लड़के लड़कियां कह देते हैं, जरा सा रिजल्ट बिगड़ा, इतने गम में आ गए, इतने गम में आ गए, इतने गम में आ गए कि सुसाइड करने चल दिए, मरने चल दिए। अपने माता पिता से तो पूछो, जिन्होंने 9 महीने तक गर्भ में रखा है, पाल पोस कर बड़ा करा है। एक बार रिजल्ट बिगड़ा है ना, एक बार सब्जेक्ट बिगड़ा है ना, एक बार रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना, दूसरी बार पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो और फिर मेहनत के साथ में भगवान शिव का भजन करो, शिव भक्ति में लगो। एक पत्र आया है, जिस पत्र में एक बहन ने लिखा है कि नौकरी नहीं लग रही थी मेरे पति की। अब वो पत्र ढूंढेंगे, फिर समय लगेगा। नौकरी नहीं लग रही थी, सरकारी नौकरी के लिए बार बार अप्लाई करा, आखिरी में नहीं लगी, हार गया। हारने के बाद मेरे पति ने तब मुझसे कहा कि वो सियोर वाले महाराज का यूट्यूब पर एक छोटा सा क्लिप आया है, उसमें सियोर वाले महाराज ने शंकर जी का भजन करना बताया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो पत्नी ने पति से कहा, तुम पढ़ाई करते करते तुम्हारे राइटिंग अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, तो कागज पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर तुम दूसरे को देना चालू करो, हो सकता है बाबा कहीं तुम्हारे ऊपर कृपा कर दे। उसने एक छोटे से कागज की स्लिप काटी, उस पत्र में लिखा है, स्लिप काट कर उसने उस कागज पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर लोगों को बांटना प्रारंभ कर दिया। बाबा की कृपा ऐसी हुई और शिव तत्व की भक्ति ऐसी हुई कि भगवान शंकर की कृपा से उसकी गवर्नमेंट की जॉब लग गई। ये शिव तत्व है। पत्र है, लक्ष्मी बघेल, कालंदी बिहार, आगरा से आई हैं। मोबाइल नंबर उनका ये लिखा हुआ है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। लक्ष्मी बघेल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिएगा तो पहचान में आ जाएंगे। लक्ष्मी बघेल,
कालंदी बिहार आगरा, मोबाइल नंबर ये है। भगवान शिव की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं, वो पति का नहीं बेटे का वर्णन लिखा है इनमें। अपने बेटे के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा बेटा काफ़ी समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। हर बार कुछ नंबरों से रह जाता था। सरकारी में फार्म भरता पर नहीं हो पाता। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, 2017 से लगातार कार्य में लगा रहा, लगातार लगा रहा, पर सक्सेस नहीं हुआ। शिव तत्व किसको कहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किसको कहते हैं। प्रत्येक 2017 से नौकरियों के फॉर्म भर रहा है, सरकारी नौकरियों के फॉर्म भर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, पर पास नहीं हो पाया। आखिरी में उसने हार गया और हार कर छोड़ दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बस यही वर्णन करता रहा, लिखता रहा और पशुपतिनाथ का व्रत करा। गुरुदेव 2017 से एग्जाम दे रहा था, कुछ नहीं हुआ, हार गया। केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना, दे देना, पशुपति व्रत कर लेना। और बाबा की कृपा कैसी हुई, 5वां सोमवार पूरा हुआ। रात्रि के 11 अगस्त को रात्रि को 11 बजे मेरे बेटे के पास मैसेज आया कि तुम्हारा 2017 में तुमने एक एग्जाम दी थी, उस एग्जाम में तुम पास हो गए हो और रेलवे में तुम्हारी नौकरी लग गई। रेलवे में तुम्हारी नौकरी लग गई है। बैठी है बहन कहीं, अच्छा उधर हो क्या, हाथ हिला दो, एक बार हाथ हिला दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद, बधाई आपको बहुत बहुत। देवादिदेव महादेव की कृपा। लक्ष्मी बघेल, कालंदी बिहार आगरा, मोबाइल नंबर ही है। बैठिए बहन, हर हर महादेव। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, ये उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास। कई लोग कहते हैं हमें बड़ा दुख आ गया, हमें बड़ा गम आ गया। गम आ गया तो तुमने क्या करा, मदिरा की दुकान चले गए। दुख आ गया तो मदिरा की दुकान। अगर दुख की घड़ी में मदिरा तुम्हारा साथ देती है तो ये तो बड़ी व्यर्थ की बात है। मदिरा दुख की घड़ी में तुम्हें पिला पिला कर तुम्हारे घर में रखा हुआ सामान भी बिचवा देगी, तुम्हारे बच्चों को रोड पर लाकर खड़ी कर देगी। इसलिए इस मदिरा से बचना, मदिरा की जगह मंदिर जाना प्रारंभ कर दो, जो दुख काटेगा। जो तुम्हारा दुख काटेगा। मदिरा की बोतल तुम्हारा दुख नहीं काटेगी। तुम्हारे हाथ में आया हुआ एक तांबे का लोटा, तुम्हारे हाथ में आया हुआ एक जल का पात्र तुम्हारे दुख को काट सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम जप रहे हो, बोल रहे हो या लिख रहे हो या मन में बैठे बैठे गुनगुना रहे हो, तुम्हारे मोबाइल में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम रिंगटोन में भी चल रहा है। तुम्हारे मोबाइल में भी तुम किसी को लिखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भेज रहे हो। फोन उठाते से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो। समझ लो कि तुम्हारा मुख नहीं, स्वयं शिव का मुख है और शिव करुणा करने वाला है। सहजता नहीं है उस मंत्र की, सहजता नहीं है, कहने वाले। मार्ग भटका, गुणनिधि का मार्ग भटक गया और मार्ग भटका, उस मार्ग से विचलित हो रहा है, विचलित। कथा बहुत विस्तार से है। चोर को कुबेर बनाने वाली ये कथा पहली बार शिव महापुराण में नवनिधि शिव पुराण के अंतर्गत आई है। श्रवण करेंगे कल की कथा में इसको पूरे विस्तार से। भगवान श्री गणेश जी महाराज